भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार, कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, यह भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। नो, तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं, बाबा के जलवे हैं। अरे भाई, कभी विचार तो करो, जिस आदमी पर तुम कमेंट कर रहे हो उस आदमी को, जीवन को देखने की कोशिश तो करो, कभी विचार करो। हम मानते हैं कि हम अपना नहीं पहनते हैं, और इस दुनिया में कोई अपना लेता भी नहीं है। तुमसे भी पूछा जाए तो तुम्हारा भी अपना नहीं है, तुम्हारे भी पापा ने बिजनेस ही किया होगा, और बिजनेस भी लोगों से ही किया होगा, वो भी तो तुमने लोगों से किया होगा। अब कोई श्रद्धापूर्वक दे दे और पहन ले, तुम में दम हो तुम गाड़ी दे दो, हम गाड़ी पे बैठ लेंगे तेरी। हां, कभी भी किसी पर उंगली उठाने के पहले उस आदमी के बारे में विचार कर कि आप बोल क्या रहे हो। और बड़ी विचित्र बात, बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं, और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी। पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे, मूसर चंद। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। ये और सुन ले कान खोल के, अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। अभी तो हम ये भी था। हाँ, लेकिन भैया बुरा ना मानना, हम ऐसे हैं नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं कर, कोई दे दे तो क्या मना। दूसरी बात, हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है। लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर वर्तमान में कमेंट करना सस्ता है, क्योंकि हिंदू जवाब नहीं देता, तो वीडियो बनाने में कोई तुम्हें गाली नहीं देता, इसलिए फायदा। यही कमेंट तुम दूसरे मजहब के लिए करके बता दो, घर से उठ जाओगे भाई साहब। हाँ,
खैर, इससे एक और सुन लो भाई साहब, इससे हम विचलित भी नहीं हुए। तुम ये मत समझना कि तुमने फोटो या वीडियो डाल दिया तो हम विचलित हो गए, नहीं। हमें तो बड़ा मजा आया कि तो कम से कम तुम्हें हमारी ऐसी याद तो आई। हा? याद तो आई, तो हम विचलित भी नहीं हुए। सेम टू यू बेटे। हाँ, और दोबारा अगर मिलोगे हवेली पे तो फिर हम तुम्हें ठोकेंगे। हाँ, लेकिन भैया झंझट मत पाल। फिजी वालो, बिल्ली मत पालना, झंझट मत पालना। हमने पाल ली झंझट, हम जान रहे कहां से वो हमने जैकेट पहन ली, कहां से वो चश्मा लगा लिया, और कहां से फोटो खिंच गई। ये और नया लपटा, ना फोटो खिंचती, ना गालियां मिलती, ना चश्मा लगाते, ना गालियां मिलती। अब हम समझ गए, झंझट मत पाल, झंझट मत पाल। सुखी होने का उपाय यही है, झंझट न पाल। जो मिले उतने में ही खुश रहना। दुखी होने का कारण है झंझट पालो। दुखी होना है तो झंझट पालो, और सुखी होना है तो झंझट कम पालो। यही सिद्धांत है। जितने कम झंझट होंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे, और जितने ज्यादा झंझट होंगे उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। हां, एक बात बोले भैया, हम निजी जिंदगी की बताते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन जब तक तन में प्राण है हिंदुओं के लिए था और हिंदुओं के लिए रहेगा। और हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों, सुनो कान खोलकर, हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं, यस। जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं लेते, गरीब बेटियों के विवाह के लिए लेते हैं। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं लेते हैं। हमको हॉस्पिटल इसलिए बनाना है ताकि हिंदुओं का कन्वर्जन हॉस्पिटल के नाम पर बंद हो जाए भारत में। तो हम दान लेते हैं, अपने लिए नहीं लेते हैं भैया। हमें क्या पड़ी अपनी, और हम झंझट क्यों पालें। और सुनो, लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। जिसने हमारी फोटो अपलोड की, तू सुन ठटरी के बड़े, लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। लोगों का बीपी हाई होता है, वो हार्ट टेस्ट कराते हैं। तुझे हिंदू होकर हिंदू से दिक्कत है, तू डीएनए टेस्ट करा ले। इसके बाद भी फंसोगे तो खिंचाई ऐसी करेंगे, हम ऐसी करेंगे। पर भैया झंझट मत पाल, और हां, बिल्ली मत पाल। छोटा बच्चा कभी दुखी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे टेंशन नहीं रहती। खिलाने वाली माताजी, पिलाने वाली माताजी, टेंशन लेने वाली माताजी। छोटे बच्चे क्यों हंसते रहते हैं, बढ़िया चेहरे पे ग्लो रहता है, मुस्कुराते रहते हैं, नाचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं। सब माताजी करती हैं। नहलवाती कौन? माताजी। कपड़े कौन पहनाए? माताजी। खाना कौन खवाए? माताजी। जगाएं कौन? माताजी। भीड़ में टेंशन कौन ले? माताजी। बाएं हाथ कौन पकड़े? माताजी। अब कुछ करना ही नहीं है तो क्या टेंशन, सब टेंशन माताजी की रहती, इसलिए बच्चे खुश रहते हैं। उसी प्रकार जब तुम खुद समझदार हो जाओगे, सब चलने लगे। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे। मां रुक्मणी जी प्रसाद पवा रही थी। भगवान ने जैसे ही प्रसाद लिया मुंह तक, और दौड़े दौड़े दरवाजे तक चले गए, फिर वापस आके बैठ गए। तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप भागे और वापस आए, क्या बात है, कोई कारण है? भगवान बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, पाओ प्रसाद पाओ। नहीं नहीं बताओ तो प्रभु, कोई बात है? भगवान बोले, देवी एक भक्त को कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, तो हम उसको बचाने के लिए दौड़े थे। वो हमें पुकार रहा था, हे कृष्ण, हा कन्हैया, हे माधव, हे मुरारी, हे चितचोर, हे माखन चोर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गिरधर, हे नटवर, हे नागर, हे बनवारी, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन, हे देवकी नंदन, हमें बचाओ। भगवान बोले, हम बचाने जाने लगे। तो रुक्मणी जी ने पूछा, आप गए क्यों नहीं, रिटर्न क्यों हो गए? भगवान बोले, जब तक हम दरवाजे तक पहुंचे तब तक उसने खुद ने हाथ में पत्थर ले लिया। तो रुक्मणी जी बोली, मतलब? बोले, जब वो खुद ही मामला निपटने में समर्थ है तो हमारी क्या आवश्यकता है।
ये भगवान का सिद्धांत है कि अगर हम अपने आप में समझदार बने रहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि भगवान हम पे कृपा करेंगे। हम भगवान के सहारे अपनी जिंदगी को छोड़ देंगे। पानी अपना रास्ता खुद तय नहीं करता, जहां रास्ता मिला जाए पानी वहीं चला जाता है, अपना रास्ता नहीं वो चुनता, जहां रास्ता मिले पानी वहीं जाता है। ऐसे ही जिंदगी को अगर तुम्हें खुशनुमा बनाना है तो जहां खुशी मिले वहीं तुम पहुंच जाओ। लेकिन रुको 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 रुको, तुम कहोगे हमें खुशी तो चुगली करने में मिलती है। बस बहुत कथा भी कई बार ना अर्थ का अनर्थ हो जाता। आओ समझाओ कुछ, आदमी समझता कुछ और है। आओ, आदमी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आदमी जैसा खतरनाक कुछ है ही नहीं। एक बार हमने पूरी बात नहीं बोली, इतनी बोले, हमका पीना चाहिए, पीने से हमने ये बोला कि राम रस पीने से जिंदगी सुधर जाती है। लेकिन राम रस के समय माइक बंद हो गया, बाकी चालू हो गया। तो एक पीने वाला बैठा था, बोले लो अब गुरुजी भी कह रहे पीने से जिंदगी सुधर जाती है। तब हमने उसको समझाया, उनका टटरी के बारे पूरी बात तो सुन, पीने से जिंदगी तो सुधर जाती, पर पग्गा पीने से, बोतल पीने से नहीं सुधरती है, बिगड़ जाती है। एक आदमी और फिजी का आया, बोले गुरुजी हमने सुना है दारू पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। हमने कहा पी ले। बोला क्यों, जुकाम ठीक हो जाता? अरे हमने कहा पी ले जुकाम। तो बोला गुरुजी अच्छा एक बात बताओ, हमने सुना दारू पीने से खांसी मिट जाती। हमने कहा पी ले पी ले। बोले क्यों? हमने कहा लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, घर मिट गए, लीवर मिट गया, खांसी तो मिट ही जाएगी। अच्छे अच्छे लोग मिट गए, तुम खांसी की बात करते। भैया कुछ लोग अर्थ का अनर्थ कर देते, इसलिए कथा को बहुत ध्यानपूर्वक। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, जिसमें खुशी मिले आनंद मिले वो करना चाहिए। पर हाँ, जिसमें खुशी मिले आनंद मिले वो तो करना चाहिए। पर तुम कहोगे हमें तो गलत काम करने में आनंद मिलता है। अरे भैया तुम गलत भी करो, हम ये नहीं कह रहे कि ना करो, क्योंकि तुम्हें रोक तो कोई सकता नहीं। कितना भी रोको तुम्हें करना वही है जो मन में होगा। पर ऐसा काम करो किसी का दिल ना दुखे, ना जीव का, ना नर का, ना नारी का, किसी का दिल ना दुखे, ऐसा काम भर प्रारंभ कर दो। वो पूर्ण मन में है कि कल हम दरबार लगाएंगे, एक दिवसीय दरबार। कल कथा कम करेंगे, दरबार ज्यादा लगाएंगे ताकि लोगों को लाभ हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकें। सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, बालाजी की प्रेरणा से जो पद्धति है अद्भुत लोग हैं यहां से। हाँ एक मिनट आमा, भजन कह रहे, भजन। हमें इतना तो समझ आया, रचा है सृष्टि वाला ना। हाँ हाँ माता, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे। आपने बोला था। हाँ हमने बोला था। अभी सुनना बस। जो आ गया माता। अब तो एक ही डिमांड बची है, नाचना। कहाँ की हो माता, कहाँ की हो? है? हाँ है? ऑकलैंड, लंबा सा फीजी, लंबा सा, लंबा सा। ओ लंबा सा। लंबा सा। आप कहां प्रकट हो गई? ये तो फिजी में है। हाँ इन्हीं को दे दीजिए जरा, लंबा सा वाली माता जी। अरे यहां दीजिए, यहीं यहीं इन्हीं को माइक दीजिए। हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ हैंडरसन में। ओके, बट वैसे मैं लंबासा से हूँ। अच्छा उस देश के लोग ये सुन लें, हम उस देश का मजाक नहीं बना रहे।
हमारे भारत में जो नाम होता है उसके जैसी स्थिति भी। सो क्यूट। हाँ, जैसे हमारे भारत में एक शहर का नाम है कानपुर, नागपुर। हाँ, है छतरपुर। हमारे जिला का नाम है छतरपुर। तुम तो नहीं हो, हैं? हाँ। नहीं, वो तो है, बहुत अच्छा है। इसीलिए तो कोई नहीं, बहुत अच्छा। फिजी तो बहुत अच्छा देश है, हम गए, बहुत आनंद आया।